अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं एक छोटे खांचों वाला हैवेल्स 25 mm का हाई स्पीड का स्टार्टर है। तो इसके अंदर ये 16 mm का हेवी ब्लेड लगता है कि लोड ज़्यादा इसका चाहिए होता है। इस वजह से इसके अंदर हमने 290 ग्राम का कापर लगाएंगे 34 नंबर कापर वेयर से, और 50 टर्न स्टार्टिंग और रनिंग के टर्म्स का वेरिएशन रखेंगे। आप ये देख सकते हो, 25 mm का लोकल स्टार्टर है जो हैदराबाद फैन के अंदर आता है, लेकिन इसके खांचे आप देख सकते हो बड़े हैं। दो बड़े स्लॉट्स आते हैं, तो उससे थोड़े छोटे और दो आते हैं। इस तरह से दो साइज़ के स्लॉट्स आते हैं। आप कभी भी इसे 35 से वाइंडिंग नहीं करना छोटे स्लॉट्स रहने के वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो लोड है वो ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लेड लगा होता है वो हेवी ब्लेड लगा होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें, और हमारे चैनल को विजिट करें। वहाँ पे आपको हर तरह का वीडियो आपको मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दिया हुआ है, वहाँ भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो, हमने स्टार्टिंग और रनिंग दोनों जो हमारे काइल के सेट्स हैं वो हमें बना के कंप्लीट कर चुके हैं। इसका हम आपको आगे डेटा भी बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये छोटे साइज के ये स्लॉट्स है। इसके अंदर जो स्लॉट्स रहेंगे दोस्तों वो 16 स्लॉट्स रहेंगे, और इसके अंदर दोस्तों आप 2.5 MFD से 3 MFD का कैपेसिटर तक आप आराम से लगा सकते हो। इसके कोर की जो मोटाई की बात की जाए तो कोर की जो मोटाई है 25 mm की रहेगी। इसी तरह इसका ID 46 mm का रहेगा, और वोडी दोस्तों इसका कुछ ज़्यादा रहता है, 78 mm तक इसका वोडी रहता है। तो रेगुलर के हमारे जो स्टार्टर्स रहते हैं वो उसके अंदर वोडी 75 mm का रहता है, लेकिन इसके अंदर वोडी 78 mm का रहता है। इसके बात को आप नोटिस करें। और इसके अंदर जो पेपर यूज़ होता है दोस्तों वो 5 mm का PVC पेपर यूज़ होता है, और पेपर का जो लेंथ रहेगा वो 55 mm रहेगा। इसी तरह पेपर का जो विड्थ रहेगा यानी चौड़ाई रहेगी 30 mm। इस तरह का आप पेपर के जो पीसेस है वो कट करें। जो ये R1 का सेट है, रनिंग का जो पहला काइल का सेट है, इसके अंदर 2 काइल का एक सेट बनता है। पहला 1 to 6 के अंदर हमें पहला काइल डाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप हमें जितना, जैसा मैं दिखाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, इतना सा साइज रख के आप पेपर को कट करें, एक्स्ट्रा पेपर को, और वो पेपर को साइड से इस तरह स्लॉट के अंदर आप फोल्ड करें, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों टर्न से स्लॉट के हमने भर के डाले हैं। तो हमारा जो पेचकस है, स्क्रूटर है, वो अंदर वो आपका फोल्ड नहीं होता पेपर। इस वजह से हम ऊपर से ही साइड के तरफ रख के पेपर को इस तरह अंदर को फोल्ड कर लेते हैं। ये छोटे जो स्लॉट्स रहते हैं वो वाइंडिंग करने का, पेपर इंसर्ट करने का ये आसान तरीका होता है। आप देख सकते हो बिल्कुल सही सही हमारा 1 to 6 का आ चुका है। तो स्लॉट के जो बीच के जो 4 स्लॉट छूटे हैं स्टार्टिंग के लिए, उसके अंदर भी हमें खासा अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका बिगिनिंग लीड दोस्तों आप देख सकते हो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 to 6 के अंदर लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा, और इसके ऊपर दोस्तों 1 to 8 का हमारा जो दूसरा काइल है वो भी हम डाल लेते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह दोस्तों जो पेपर जो है इस तरह से हम कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा पेपर, और पेपर को इस तरह से आगे को फोल्ड करके वो अंदर की तरफ को हमको उसको ढकेलना होता है इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी उसी तरह से हमें इस तरह से पेपर को कट कर लेंगे, और पेपर को जो बैलेंस पेपर हमारा बचा हुआ रहता है तो उसे इस तरह से स्लॉट के अंदर को उसको हमें इस तरह से ढक लेते हैं। तो बिल्कुल स्लॉट को भर के दोस्तों हमने कापर इसके अंदर डाला है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसके अंदर हमें लोड ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर हेवी का ब्लेड लगता है। और इसके कंपनी का जो पुराना स्टार्टर रहता है उसके अंदर भी खासा अच्छा आपको कापर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से हमारा साइज़ निकल के आया है। 1 to 6 में एक तार लेफ्ट हैंड की तरफ आया है, इसी तरह 1 to 8 में एक तार राइट हैंड की तरफ आया है। आप देख सकते हो कितना सही साइज इसका निकल के आया है। ये R2 का जो काइल का सेट है दोस्तों, रनिंग का दूसरा काइल का सेट है, और इसका भी दोस्तों जो 1 to 6 में जो तार है वो लेफ्ट हैंड की तरफ ही आपको बाहर आएगा। आप उसे एंडिंग का तार कह सकते हो।
क्योंकि यहाँ से हमारा काइल 4 काइल हमने एक ही टाइम में बनाया है, तो यहाँ पे हमारा काइल ख़त्म होता है। तो उसका तार भी आपको लेफ्ट हैंड तरफ आएगा। R1 में 1 to 6 में एक तार लेफ्ट हैंड की तरफ निकल के बाहर का आएगा। इसी तरह R2 में भी एक तार आपका लेफ्ट हैंड की तरफ ही निकल के बाहर का आएगा। ये दोनों काइल के अंदर जॉइंट हमने नहीं रखा, 4 काइल हमने एक ही टाइम में बनाया है। अगर आप अलग अलग बनाते हो काइल, फिर आपको 1 to 8 का जो राइट हैंड की तरफ 2 तार रहते हैं क्रॉस में, उन दोनों को आपको जॉइंट करना पड़ता है। आप यहाँ से पहला काइल हमारा डाल के कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अब दूसरा काइल भी हम डाल लेते हैं 1 to 8 के अंदर। तो यहाँ से हम उसका जो सीरीज़ का रहता है उसका थोड़ा हम सही कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें जॉइंट नहीं रखा। तो रनिंग का ये लास्ट काइल है दोस्तों, उसको भी हम डाल लेते हैं। और इस तरह से पेपर को थोड़ा हम कट करेंगे। तो अगर हमारे चैनल में कोई पहली बार विजिट कर रहा है तो उनसे हमें रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल का लिंक हम आई कार्ड के अंदर डाल देंगे। वहाँ पे जाके आप वेल्डिंग के रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे डाल रखे हैं, तो उन्हें वॉच करना, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है रनिंग का डेटा इस तरह से है। रनिंग के अंदर हमने 430 रन लगा है 34 नंबर कॉपर वायर से। और इसका जो वेट है दोस्तों 155 ग्राम के का वेट इसके अंदर लगता है तार आपका 34 नंबर कॉपर वायर। यहाँ तक रनिंग कंप्लीट हो चुका है। हमने एक तरफ दोनों तरफ हमें 1 इंच कॉटन टेप से सेपरेशन कर चुके हैं। अब देख सकते हो इसका फिनिशिंग किस तरह से निकल गया है। अब स्टार्टिंग डालेंगे दोस्तों। स्टार्टिंग डालने से पहले थोड़ा हम स्लॉट को इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से कुछ इस तरह से रनिंग का इसको नीचे कर लेते हैं, ताकि हमें खासा अच्छा स्पेस मिल सके। हमारा स्टार्टिंग का जो काइल है वो आसानी के साथ स्लॉट के अंदर इंसर्ट होने के लिए। तो ये S1 का जो काइल का सेट है दोस्तों, इसके अंदर 1 to 6 का जो काइल रहता है वो हमारा लूप का काइल रहता है। आप इसे लूप का काइल कह सकते हो। और उन 190 टर्न से ऊपर 190 टर्न के ऊपर हमने एक लूप निकाला है दोस्तों इसके अंदर। और स्टार्टिंग के अंदर हमने 380 टर्न्स लगाए हैं 34 नंबर कॉपर वायर से। और इसका जो वेट आपका निकल के आया दोस्तों 135 ग्राम इसका वेट निकल के आएगा। आपका टोटल वेट 290 ग्राम इसका वेट निकल के आएगा। 290 ग्राम 34 डबल कॉपर के अंदर हमें हैवेल्स 25 mm हाई स्पीड का स्टार्टर को आज हम वाइंडिंग कर रहे हैं। तो पेपर इंसर्ट का वही तरीका होता है। अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है 1 to 6 का काइल। आप देख सकते हो सही इसका सही आया है। और 1 to 6 का जो काइल का जो बिगिनिंग का लीड है वो लेफ्ट हैंड तरफ है दोस्तों। उसका जो लूप है 190 का वो मीडियम बीच के अंदर है। और उसका एंडिंग का तार है और राइट में है, इसको आप नोटिस करें। और उसके बाद दोस्तों 1 to 8 के अंदर हम काइल डालेंगे। इसका जो तार बिगिनिंग का वो रहता है वो लेफ्ट हैंड की तरफ ही आपका रहता है। ये 1 to 8 का तार है। अब यहाँ एक बात आपको बताते चलूँ दोस्तों, 1 to 6 का जो काइल का राइट साइड का तार है उसको आप 1 to 8 का जो तार आपका 1 to 6 का जो राइट हैंड तरफ तार को 1 to 8 का जो लेफ्ट हैंड की तरफ का तार है दोस्तों उसके साथ आपको जोड़ना है। वो आपका स्लो स्पीड बनेगा। यहाँ से मैं आपको थोड़ा कनेक्शन भी समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो आपका 1 to 6 के अंदर दोस्तों 190 टर्न के ऊपर जो लूप है वो लूप आपका मीडियम स्पीड बनेगा डायरेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ तक हमारा S1 डल के कंप्लीट हो चुका है। और 1 to 12 में जो राइट हैंड की तरफ का ये तार है दोस्तों वो दूसरे सेट के साथ कनेक्टेड है। अब ये हमारा S2 स्टार्टिंग का दूसरा सेट है और इसको भी डाल लेते हैं। तो S2 का काइल का सेट है दोस्तों ये। और इसके अंदर भी आपको जो काइल का जो एंडिंग का तार रहता है वो लेफ्ट हैंड की तरफ ही आपको नज़र आएगा।
हमारा 1 to 6 का जो कायल है दोस्तों वो हमारा डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब इसको भी हम पेपर को अंदर कर लेंगे। जस्ट थोड़ा सा आपका टाइट रहता है दोस्तों, क्योंकि ये इसके अंदर जो स्लैट्स है ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं और कापर भी हमने 34 नंबर से खासे अच्छे टर्न्स लगाए हैं। बिल्कुल स्लैट के भर के हमारे टर्न्स आएंगे, कायल आएगा। इस वजह से चढ़ाने के अंदर आप थोड़ा सावधानी से ध्यान के साथ आपको डालना होता है, जल्दबाजी इसके अंदर बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ तक हमारा 1 to 6 का कायल हमारा S2 के अंदर भी हमारा डाल के कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये S2 का जो लेफ्ट हैंड की तरफ का लीड है वो आपका स्टार्टिंग का कैपेसिटर का रहेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर का। और ये 1 to 8 का कायल भी हम S2 के अंदर हम डाल लेते हैं, जो हमारा लास्ट कायल है। यहाँ से हमारा वाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है, स्टार्टिंग और रनिंग 2 सेक्शन का वाइंडिंग। थोड़ा ध्यान से डालना है दोस्तों यहाँ पे। तो हमारा कायल स्लैश के अंदर डल चुका है। अब इसको हम पेपर को भी स्लैट के अंदर फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे दूसरे तरफ भी हमारा जो पेपर है दोस्तों उसको भी हमें स्लैट के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। तो थोड़ा जस्ट दौड़ो, थोड़ा हमें टाइट जैसा आपको हमें दिख रहा है, तो इस वजह से हमें थोड़ा इसे अब यहाँ तक दोस्तों हमारा जो पूरा स्टार्टिंग और रनिंग हमारा डाल के कंप्लीट हो चुका है। तो हमें पहला इसको पीछे तरफ सिलाई कर लेंगे। देख सकते हो इसका फाइनल फिनिशिंग है, कितना बढ़िया तरीके से हमारा वाइंडिंग हुआ है। तो अब यहाँ पे दाया करेंगे दोस्तों, पीछे की तरफ से हम सिलाई कर लेते हैं। पीछे की तरफ हम सिलाई कर लेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग करता हूँ खा लो। यहाँ पीछे तरफ दोस्तों हम अब सिलाई कर लेते हैं। अब यहाँ तक दोस्तों हमारी सिलाई पीछे तरफ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे तरफ कनेक्शन तरफ आ चुके हैं दोस्तों। तो हमें कनेक्शन तरफ आ चुके हैं दोस्तों। कनेक्शन में पहले आपको थोड़ा पहले मैं आपको बता चुका हूँ कनेक्शंस के बारे में, थोड़ा और डीप मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो S2 का जो लेफ्ट हैंड तरफ तार है दोस्तों उसके अंदर हम स्लीव कर लेंगे, जो हमारा वो स्टार्टिंग कैपेसिटर का रहेगा। ये R1 का जो लेफ़्ट है दोस्तों यहाँ पे, इसको हमें 1 to 6 का जो लेफ़्ट है हमारा S1 के अंदर स्टार्टिंग के पहला कायल के अंदर, उसका पहला हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके साथ जोड़ेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 to 6 का लेफ़्ट तार है, इसको R1 के लेफ़्ट के तार जोड़ देंगे। अब ये हमारा दोस्तों ये हाई स्पीड होगा, और जो 190 पर जो लूप निकाले है 1 to 6 के अंदर वो हमारा मीडियम स्पीड होगा। S1 का जो 1 to 6 का लेफ़्ट और S1 का 1 to 8 का जो राइट है वो जो हमारा स्लो स्पीड रहेगा। S2 का 1 to
6 का जो लूप है दोस्तों, सॉरी वो लेफ्ट तार है वो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा। इसी तरह R2 का 1 to 6 का जो लेफ्ट तार है दोस्तों वो हमारा रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर स्पार्क भी कर लेंगे। अब से स्पार्क है, स्पार्क वेल्डिंग का आप कह सकते हो। तो यहाँ तक दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ फाइनल सब स्लीव को हम एक ही तरफ लाएंगे, एक लाइन में लाएंगे इन सबको, ताकि हम देखने में भी अच्छा लुक यहाँ से मिल सके। तो हमारा एक ही लाइन में हमारा सब स्लीव और सब तार आ चुके हैं। अब यहाँ पे फाइनल सिलाई कर लेंगे दोस्तों। अब इस तरह थोड़ा टाइट सिलाई हम कर लेंगे। अब हमारी सिलाई स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे फाइनल पे हम शेपर की मदद से इसका शेप काट लेंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम इसका फार्मा का जो साइज़ भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो उसको भी हम आप नोट कर लें। उसके हिसाब से आप लकड़ी के फार्मे आप चाहो तो बना सकते हो। तो दोस्तों ये रहा इसका फाइनल फिनिशिंग। आशा करता हूँ ये हमारे वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक किया करें। तो आए हमारे फार्मा के ऊपर हम आ चुके हैं। जो 1 to 6 का जो फार्मा का जो लेंथ रहेगा दोस्तों, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। 1 to 6 का जो लेंथ रहेगा 69 mm रहेगा और विड्थ रहेगा 45 mm। ये 1 to 6 का कायल का। और ये 1 to 8 का कायल का जो फार्मा का जो लेंथ रहेगा 1 to 8 का 75 mm इसका लेंथ रहेगा। विड्थ आपका 50 mm रहेगा। और फार्मा की जो थिकनेस रहेगी, मोटाई रहेगी, वो 12 mm के करीब रहेगी। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।